हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। सो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी स्टार्ट होने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सो दिस इज़ अवर अर्थ, ओके। नाउ दिस इज़ द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज़ द इनर कोर which is in solid state. Now we don't have to study too deep about inner cores of the earth. Just see here, we'll have to we'll have to understand about the lithosphere and asthenosphere. So in asthenosphere there is semi-molten material. The material in asthenosphere or the rocks in asthenosphere is in semi-molten state because of high pressure, okay. And this is lithosphere. The overall surface of the earth is lithosphere. So we'll have to understand about the asthenosphere. So the material here is in semi-molten state. Now this will come handy in our discussion of plate tectonics theory. So what plate tectonics theory is? So it is a theory according to which जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वो एक लार्ज नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, विच इज़ स्लोली मूविंग। लगभग 3.5 बिलियन साल से ये जो भी प्लेट्स हैं, जो भी अर्थ का स्ट्रक्चर है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है और वो स्लोली मूव कर रही है। सो दैट इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। नाउ अब बात आती है कि ये प्लेट्स हैं कौन सी अगर अर्थ पे हैं तो। सो सी इन दिस इमेज, नाउ दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट, कैन यू सी इट? दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. Now see, this North American plate is moving parallelly with Pacific plate. Okay. Now Australian plate is moving with Pacific plate in a different movement. So these plates are they are of the movement of these plates are of three types, which we will be discussing later. So there are 7 or 8 major plates on Earth, and there are some minor plates. So what plates is made up of? Now plates are technically of two types, एक continental plates and second is oceanic plates. ओशियनिक प्लेट्स का जो मटेरियल होता है वो उसको बोलते हैं सीमा, दैट इज़ सिलिका प्लस मैग्नीशियम. एंड द मटेरियल इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम. सो बिकॉज it is silica and aluminium, the density of the material in continental plates is less, that's why they are lighter, and oceanic plates the density of material is heavy, so they are density is more, so they are heavier plates. okay, अब हमें पता पड़ गया कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो होती हैं वो लाइट होती हैं और ओशियनिक प्लेट्स जो होती हैं वो हैवी होती हैं. नाउ अब बात आती है कि ये प्रूव कैसे होता है कि दीज प्लेट्स आर मूविंग. तो इसका प्रूफ जो है वो कई लोगों ने दिया है. फर्स्ट प्रूफ इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, विच वॉज गिवन बाई एल्फ्रेड वैगनर. एल्फ्रेड वैगनर ने क्या बोला कि जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स नीड warm water to survive, to thrive. Coral reef need warm water, but हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आजकल कोल्ड वाटर में भी है. सो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोरल रीफ्स एक जगह से, एक लैंड मास से टूट के ये दूसरे लैंड मास में आ गई जहाँ पे ठंडा पानी है और ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर रही हैं, विच शोज दैट कि लैंड मासेस का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह. सो ये एक प्रूफ था प्लेट्स के मूव होने का.
Second proof given by Alfred Wegener was placer deposit. Now placer deposit, gold का deposit in any river और sea, उसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट. नाउ घाना में एक रिवर है जिसमें गोल्ड पाया गया, बट गोल्ड का कोई भी डिपॉजिट प्रेजेंट नहीं है घाना में. तो ऐसा अंदाज़ा है कि ये जो गोल्ड का डिपॉजिट है वो ब्राज़ील से एक डिपॉजिट से आया है, जब व्हेन दीज बोथ वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. सो प्लेसर डिपॉजिट, ये तो हुई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. नाउ सेकंड थ्योरी which proves the movement of plates is convectional current movement. This theory was given by Arthur Holmes. Now convectional current theory क्या है, let's see. This is our asthenosphere. अभी डिस्कस किया था पहले. asthenosphere क्या है कि इसमें सेमी मोल्टन स्टेट में मटेरियल प्रेजेंट है. इन सेमी मोल्टन स्टेट मटेरियल प्रेजेंट है ड्यू टू हाई प्रेशर. नाउ होता क्या है कि नीचे वाली जो ये वाली जो परत है एस्थेनोस्फेयर की, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, देर इज़ हाई टेम्परेचर, एंड ऊपर वाली परत पे देर इज़ वेरी लो टेम्परेचर. नाउ ड्यू टू दिस difference in temperature, now this temperature difference is called thermal gradient. Okay, thermal gradient. Now due to this difference between the temperature, the material will start moving. The material with high temperature will start moving towards the material with low temperature, and then it will go like this. The material will form a cycle of movement. This cycle of movement is called convectional current movement. This movement is called convectional current. Now imagine when this semi-molten state will move, and these plates are placed over here. These plates are placed over here. Imagine if something is placed over something which is in semi-molten state, and something has been placed over it, then it will start moving. With the movement of this material, these plates will start to move. So according to this conventional current movement of material, the plates will start moving. So this is conventional current movement theory. Now अब ये तो बात हो गई कि प्रूफ क्या था प्लेट्स के मूवमेंट का. नाउ वी विल डिस्कसिंग कि अगर ये प्लेट्स मूव करती भी हैं तो इससे होता क्या है, कैसे ये टकराती हैं, क्या होता है. तो जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो दे फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज. मान लो 2 प्लेट एक दूसरे में टकरा रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इनका मूवमेंट 3 तरीके का होता है, 3 तरीके की बाउंड्रीज होती हैं. नाउ फर्स्ट वन इज convergent plate boundaries. Second is divergent plate boundaries, and third one is transform, or we can say parallel movement of plates. Now let's discuss about convergent boundaries. So what convergent boundary is? As we can see with the name, convergent means 2 things are colliding with each other. So convergent boundaries form when 2 plates of Earth's land masses, 2 plates are colliding with each other. 2 plates collide with each other, then convergent boundaries are formed. Now when these 2 plates collide with each other, what happens is the plate which is more heavy will
go down like this. There will be a movement of plates. The heavier plates will go down, and because there is high temperature and semi molten material inside in the asthenosphere, so the plate will start to melt. Plate will start to melt. So in a way we can say that ये जो प्लेट है, ये जो अंदर जा रही है, वो मेल्ट होके थोड़ी सी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी. So that due to this destruction of plate, so this destruction of plate is called subduction. And due to this subduction, what happen is these boundaries are called destructive boundaries due to this subduction, because the some part of plate is destructing because of the high temperature and asthenosphere. So now let's see what are the outcomes of these type of boundaries. So first let's discuss about seismic events. So अर्थक्वेक्स आते हैं इससे. अब एक एग्जांपल अगर लें तो जापान आइलैंड में बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं बिकॉज ऑफ यूरेशियन प्लेट, बिकॉज ऑफ द कोलिशन ऑफ यूरेशियन प्लेट विद पैसिफिक प्लेट. दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और सबडक्शन होता है, और ड्यू टू दिस सबडक्शन, ये जो सबडक्शन जोन होती है वहाँ पे अर्थक्वेक अकर करते हैं. ठीक है. नो सेकेंड आउटकम इज वॉल्केनो इरप्शन. अब देखो वॉल्केनो इरप्शन कैसे होता है. लेट्स सी. दिस इज अ ओशियनिक प्लेट. ओके. अब ये क्योंकि ओशियनिक प्लेट है तो दिस विल बी द हैवियर वन. दिस विल बी द हैवियर वन. तो ये क्या करेगी, ये कोलाइड होके अंदर चली जाएगी. ये प्लेट कोलाइड होके अंदर गई. देन व्हाट विल हैपन, दिस प्लेट विल स्टार्ट मेल्टिंग. दिस प्लेट विल स्टार्ट मेल्टिंग. और क्या होगा, ये प्लेट डिस्ट्रक्ट हो जाएगी. यहाँ पे ये प्लेट बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी. अब जब ये प्लेट बर्बाद होगी तो ये क्या होगा, ये जो मटेरियल है इट विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड. जब ये इस साइड मूव करेगा, वेट अ मिनट, जब ये इस साइड मूव करेगा तो ये यहाँ पे एक दरार बना के और यहाँ पे मैग्मा की फॉर्म में बाहर निकलेगा. ओके. यहाँ से भी मैग्मा की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा. अब हम इस पूरे प्रोसेस को देखें अगर क्लोजली तो क्या होगा. पहले तो ड्यू टू कोलिशन होगा पहले तो दोनों प्लेट्स का. फिर क्या होगा, दोनों प्लेट्स का कोलिशन होके सबडक्शन होगा हैवी प्लेट का सबडक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद मैग्मा बनेगा. देन मैग्मा जो है वो लावा के फॉर्म में बाहर आएगा एंड फॉर्म वॉल्केनिक माउंटेन्स. सो ड्यू टू दिस कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. सो दिस इज अनदर आउटकम. एक और आउटकम इसका होता है, दैट इज फोल्ड माउंटेन्स. नाउ ये जो फोल्ड माउंटेन है ये हम फिर कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स सी अबाउट दिस सेकेंड टाइप ऑफ बाउंड्रीज, दैट इज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज.
So divergent boundaries occur along spreading center when plates are जब प्लेट्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब प्लेट्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उससे जो बाउंड्रीज फॉर्म होगी दैट विल बी कॉल्ड एज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. ओके, नाउ अब पिछले वाले बाउंड्रीज में कन्वर्जेंट में हम देख रहे थे कि डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन इसमें क्रिएशन होता है, क्रिएशन ऑफ बाउंड्रीज. न्यू क्रेस्ट फॉर्म होंगी यहाँ पे बाउंड्रीज पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज. ओके, अब जैसे जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के आउटकम्स थे, वैसे ही there will be some outcomes of divergent boundaries as well. So there will be some seismic events happen due to the movement of plate, कुछ earthquakes आएंगे, tsunami and all. So these are the seismic events which will happen due to the divergent boundaries. But let's see how volcano erupt due to this divergent boundaries movement. Now let's see, there is a movement, opposite movement of boundaries. Now what will happen? Due to these movement of these plates, the pressure on the material inside an asthenosphere will be decreasing. So प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो है मटेरियल का वो डिक्रीज होगा. जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो दिस पार्ट विल स्टार्ट मेल्टिंग, द मटेरियल हियर विल स्टार्ट मेल्टिंग. और जब दूर जाने पे जो क्रैक होगा उस क्रैक से क्या होगा, there will be a formation of magma here and magma form होगा. Now this magma will come out as lava and it will form volcano or it will form oceanic ridge. Okay, now पिछले वाले में volcanic mountains हमें मिल रही थी, इसमें क्या मिलेगा, oceanic ridges. So दिस इज़ हाउ ओशियनिक रेजेस विल बी फॉर्म. अब क्योंकि ये मैग्मा ऊपर जा रहा था ना, तो यहाँ पे ना कुछ कूलिंग होगी, मैग्मा की कूलिंग होगी. अब ये जो कूलिंग होगी इसी को हम बोलते हैं न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन. इसीलिए इन बाउंड्रीज को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बोला जाता है, क्योंकि ये न्यू क्रस्ट भी बना रही हैं साथ साथ में. ओके, that was about destructive boundaries. Now let's discuss about transform boundaries. Transform boundaries is, sorry, what is this, so there will be a parallel movement of प्लेट्स. तो जब पैरेलल मूवमेंट्स होगा तो यहाँ पे इस बाउंड्रीज में ना कोई कंस्ट्रक्शन होगा और ना कोई डिस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से इन बाउंड्रीज को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज. अब इनका भी आउटकम होगा कुछ ना कुछ, सीस्मिक इवेंट्स होंगे, अर्थक्वेक्स होंगे, कुछ और भी सीस्मिक इवेंट्स होंगे. लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आउटकम है दैट इज़ फॉल्टिंग. फॉल्टिंग क्या होता है, ड्यू टू दिस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पैरेलल मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, कुछ गैप फॉर्म हो जाता है दोनों प्लेट्स के बीच में. उसी गैप को, दैट गैप इज कॉल्ड फॉल्ट, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉल्टिंग. सो फॉल्टिंग अकर्स in transform boundaries. So guys, that was about plate tectonics theory. If you have any question, write it down, I'll be answering it. And
प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक, या कुछ और टॉपिक पढ़ना है तो उसके बारे में मुझे बता दो, तो मैं वो उसकी वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू गाइस।